बॉलीवुड का एक ऐसा कैरियर बर्बाद कर देने वाला इंसान जिसका नाम सुनकर दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती है। कहना चाहूँ कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं और जो अपने दोस्तों के लिए मसीहा बनकर खड़ा हो जाता है। जब जब उसके नाकामयाब दोस्तों का करियर थमने लगता है, वह उन्हें सहारा देकर रातों रात सुपरस्टार बना देता है। कोई उसे भाईजान कहता है तो कोई बॉलीवुड का गुंडा। सलमान खान एक ऐसा सितारा जिसकी फैन फॉलोइंग किसी धर्म, उम्र या देश की सीमा नहीं जानती। एक ऐसा इंसान जो पर्दे पर एक्शन और रोमांस का किंग है तो असल जिंदगी में दिलों को जीतने वाला दबंग। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें विवाद, कठिनाइयाँ और संघर्ष भी शामिल हैं। एक ऐसा हीरो जो बॉलीवुड का टाइगर कहलाता है और जिसकी हर फिल्म ईद का तोहफा बन जाती है। लेकिन इस स्टारडम के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा है जो रियल लाइफ में भी अपने दोस्तों, फैंस और जरूरतमंदों के लिए दिल खोलकर मदद करता है। सलमान खान जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वह उनके शानदार किरदार हों, उनकी फिटनेस हो, उनके चैरिटी वर्क्स हो या फिर उनके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज। एक ऐसा नाम जिसके पीछे रियल लाइफ के गैंगस्टर भी पड़े हुए हैं। यह कहानी है उस सुल्तान की जो असल जिंदगी में भी अपने दिल और हिम्मत से हर दुश्मन को जमीन पर पटक देता है। आइए जानते हैं सलमान खान के संघर्षों से लेकर उनकी सफलता की उस अनोखी दास्तां को जो हर किसी के लिए प्रेरणा है। बॉलीवुड में एक नाम ऐसा है जिसने पिछले 35 सालों में न सिर्फ सिनेमा की पहचान बदली बल्कि करोड़ों दिलों पर राज किया। सलमान खान 100 से ज्यादा फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हुए उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दी और कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स अपने नाम किए। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। पर्दे पर हीरो का किरदार निभाने वाले सलमान की असल जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं। उनका फैन बेस इतना जबरदस्त है कि आज भी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं। लेकिन इसी बीच विवादों का साया भी उनके साथ बना रहा। सलमान 2 बड़े क्रिमिनल केस में जेल जा चुके हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही, जहां एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उन पर चीटिंग और फिजिकल अब्यूज के आरोप लगाए। उनके बड़े ईगो के चर्चे बॉलीवुड में खूब हुए और कई आर्टिस्ट से उनकी लड़ाइयां जग जाहिर हो गईं। सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बॉयकॉट की आवाजें उठीं। उनकी छवि को ध्वस्त करने की कोशिशें की गईं। Bollywood's eternal brat Salman Khan lived up to his reputation once again. तूने अपने आप को समझ क्या रखा है बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँ कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि जिनके साथ दिल का अच्छा होना पड़ता है उनके साथ होता हूँ, जिनके साथ नहीं उनके साथ नहीं। लेकिन बावजूद इसके सलमान का स्टारडम कभी फीका नहीं पड़ा। ये कहानी है एक ऐसे सितारे की जिसने प्यार और विवादों के बीच खुद को हमेशा भाईजान बनाए रखा। सलमान खान का 35 साल का सफर हमें यही सिखाता है कि स्टारडम केवल चमक दमक का नाम नहीं, बल्कि विवादों के तूफानों को पार करके भी चमकते रहने की जिद है। क्या सलमान खान अपने करियर में उतने वर्सेटाइल रहे हैं जितने शाहरुख खान या आमिर खान? ये सवाल हमेशा से चर्चा का हिस्सा रहा है। कई लोग मानते हैं कि सलमान की एक्टिंग में वो रेंज और डेप्थ नहीं दिखती जो एक बेहतरीन एक्टर को खास बनाती है। न ही उनके करियर में कोई ऐसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने को मिली है जिसके लिए उन्होंने खुद को पुश किया हो। दिलचस्प बात ये है कि ये बात खुद उनके पिता मशहूर स्क्रीन राइटर सलीम खान utilized his full talent. I was rather disappointed in the beginning that he was not as serious as he should have been. भी कह चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या है जिसने सलमान को इतनी बड़ी सुपरस्टारडम तक पहुंचा दिया? सोचिए, एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्म चाहे कितनी भी खराब हो, लोग टिकट लेकर थिएटर पहुंच ही जाते हैं। बॉलीवुड के चमकते सितारों का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। शाहरुख, आमिर, अक्षय, अमिताभ, सबके डाउनफॉल के किस्से हम सुन चुके हैं। लेकिन सलमान खान वो एक अलग ही कहानी है। उनका स्टारडम ऐसा है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट या रिव्यू का मोहताज नहीं। उनके नाम की चमक ही काफी है। कंट्रोवर्सी के पहाड़ भी उनके कद को छोटा नहीं कर पाए। बॉलीवुड में आज भी हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांधता नजर आता है। वजह शायद उनका दबंग अंदाज या फिर यह सच की इंडस्ट्री में हर कोई उनकी गुड बुक्स में रहना चाहता है। देखो, एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान। I don't think anybody can be Salman Khan, and I don't think anybody should try and be Salman Khan because there is only one Salman Khan, and I'm another person who's really impacted me, and that's
the movie star, the mega star, Salman Khan. ना ही नहीं, उनके खिलाफ बोलने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं। सलमान खान, वो नाम जो आज भी बॉलीवुड में अपनी ढाक जमाए हुए है, फिल्म से बड़ा एक ब्रांड बन चुका है। सोचिए, सलमान खान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? प्यार, नफरत या फिर ढेर सारी कंट्रोवर्सीज? ये एक ऐसा नाम है जो लोगों के बीच हमेशा 2 एक्सट्रीम इमोशंस पैदा करता है। कुछ लोग उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं तो कुछ उनसे नफरत करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? 90s के दशक में सलमान खान उस लवर बॉय की इमेज में फेमस थे जो रोमांस और मासूमियत का चेहरा था। लेकिन वक्त के साथ वो सिर्फ एक स्टार नहीं रहे, वो बॉलीवुड का भाई बन गए। इतना बड़ा स्टारडम कि चाहे उनकी लाइफ कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्यों न हो, उनका नाम ही सिनेमा घरों की सीटें भरने के लिए काफी है। तो क्या है सलमान खान की पर्सनैलिटी की वो साइड जो उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाती है? उनकी सक्सेस का राज क्या है? और दूसरी तरफ वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से उनकी लव लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई? आज हम सलमान खान की जिंदगी का डीप डाइव करेंगे, उनकी कंट्रोवर्सीज से लेकर उनकी इमेज बिल्डिंग तक। उनकी पर्सनैलिटी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हुए हम जानेंगे वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। यकीन मानिए, इस वीडियो के एंड तक सलमान खान को लेकर आपका नजरिया बदल चुका होगा। अगर आपको ऐसी डीप स्टोरीज पसंद हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके अपनी सानिया दीदी का जज्बा बुलंद करना। और अगर आप 7 एनियास फिल्म लिस्ट चैनल से यहाँ आए हो तो आपको मेरी तरफ से खूब ढेर सारा प्यार। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसे 90s का लवर बॉय आज बॉलीवुड का भाई बन गया। बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे शख्स ने जिसका बचपन फिल्मी माहौल के बीच बीता हो, इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया कि पूरा देश उसका दीवाना बन गया? सलमान खान के पिता सलीम खान बॉलीवुड के एक मशहूर और काबिल राइटर रहे हैं, जिनके नाम मिस्टर इंडिया, हाथी मेरे साथी, शोले, जंजीर, दीवार और डॉन जैसी अमर फिल्में दर्ज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सलीम खान का स्टारडम कभी भी सलमान के सफर के बीच नहीं आया। सलमान खान सलीम खान के सबसे बड़े बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिता की छाया में कभी खुद को कैद नहीं होने दिया। सलीम खान की परवरिश का एक अहम पहलू यह था कि उन्होंने सलमान को अपने फैसले खुद लेने दिए, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। उन्होंने कभी सलमान पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला और यहाँ तक कि उन्हें अपने नाम या रुतबे का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। जहाँ उस दौर में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार जैसे सितारे अपने बेटों के लिए बड़ी बड़ी फिल्मों का आगाज कर रहे थे, वहीं सलमान खान का सफर संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन शायद यही उनकी सफलता की असली वजह बनी, क्योंकि सलमान ने खुद अपने करियर की बागडोर संभाली और अपने हर फैसले का कंट्रोल अपने हाथों में रखा। सलीम खान ने उन्हें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की सीख दी, बाकी रास्ता सलमान ने खुद तय किया। और इस तरह बिना किसी लॉन्च पैड के सलमान खान ने बॉलीवुड की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक पिता की परवरिश और बेटे की मेहनत ने मिलकर वो कहानी लिखी जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। बॉलीवुड के गलियारों में सलमान खान की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक समय था जब सलमान का सबसे बड़ा सपना सिर्फ 10 लाख रुपए कमाना था और किस्मत ने ऐसा पलटवार किया कि उनका यह सपना पलक झपकते ही पूरा हो गया। साल 1988 में सलमान ने अपने करियर की शुरुआत बीवी हो तो ऐसी से की, जहां उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल निभाया था। लेकिन इसके अगले ही साल यानी 1990 में जब उनकी दूसरी फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई तो मानो सलमान की दुनिया ही बदल गई। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ते हुए उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में सलमान ने प्रेम का रोल निभाया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया। 1990 का दशक सलमान खान के करियर का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। शुरुआती 90 के दौर में सलमान का स्टारडम ऐसा उभरा कि उन्होंने बागी, सनम बेवफा, कुर्बान और लव जैसी रोमांटिक फिल्मों के जरिए खुद को बॉलीवुड के लवर बॉय के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन उनके स्टारडम का शिखर आया 1994 में रिलीज हुई फिल्म
हम आपके हैं कौन के साथ माधुरी दीक्षित के साथ सलमान की इस फिल्म का गुलाल वाला सीन आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म ने उस दौर के लिए हैरान कर देने वाला 200 करोड़ का बिजनेस किया और 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए। उस वक्त यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। अब सोचिए, आज के दौर में सलमान को लेकर भले ही कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती हों, लेकिन उस दौर में सलमान इंडस्ट्री के चहेते थे। उनके समकालीन एक्टर्स जैसे संजय दत्त, आमिर खान और शाहरुख खान के साथ सलमान के रिश्ते बेहद अच्छे थे। 1994 में आई अंदाज अपना अपना इसका सबसे बड़ा सबूत है। आमिर और सलमान की इस कल्ट क्लासिक कॉमेडी में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो गजब की थी ही, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी देखने लायक थी। इंटरव्यूज में सलमान को आमिर के लिए जोश से बातें करते देखना, Amir has got this really clean image. I don't know how he manages it, but he's got this very clean image. उस दौर के सलमान की सादगी और दोस्ती का सबूत है। शाहरुख खान के साथ भी सलमान का रिश्ता भाईचारे का था। शाहरुख खुद मानते हैं कि उनकी सफलता में सलमान के पिता सलीम खान का बड़ा हाथ है, जिन्होंने उन्हें सही राह दिखाई थी। वहीं सलमान भी शाहरुख को हमेशा एक छोटे भाई की तरह मानते थे। भाई से भी ज्यादा और इनकी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा और सिर्फ धक्के ही नहीं खाए हैं, मैंने इनके घर का खाना भी खाया है। और मुझे एक बार सलीम अंकल ने बात की और दुआ दी, और मैं सचमुच कहना चाहता हूँ कि इनके घर का खाना खाया है, इसलिए आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और शाहरुख खान बना। सलमान खान का यह शुरुआती दौर एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे सपने देखने वाला एक लड़का बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। अब कहानी शुरू होती है उस दौर से, जब शाहरुख खान का स्टारडम तेजी से बढ़ रहा था और सलमान खान भी पीछे रहने वाले नहीं थे। शाहरुख और सलमान ने जब साथ में करण अर्जुन जैसी फिल्म की, तो ये फिल्म एक माइलस्टोन साबित हुई। इसी के साथ सलमान खान ने एक्शन जॉनर में भी जबरदस्त एंट्री मारी। इसके बाद सलमान ने अपने फैंस को कई रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी फिल्मों से एंटरटेन किया। प्यार किया तो डरना क्या, जुड़वा, बीवी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों ने सलमान की फैन फॉलोइंग में 4 चांद लगा दिए। लेकिन मजेदार बात ये थी कि उनके फैंस में सबसे ज्यादा तादाद लड़कियों की थी, जो सलमान के लुक्स और उनके स्टाइल की दीवानी थीं। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के पहले मस्कुलर हीरो का खिताब किसे मिला? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान थे, जिन्होंने अपने एस्थेटिक लुक्स और गठीले शरीर से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि एक नया ट्रेंड भी शुरू किया। उस जमाने में माना जाता है कि सलमान खान पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में मस्कुलर बॉडी के साथ आकर्षक लुक्स का नया ट्रेंड पेश किया। उनके इसी स्टाइल और अंदाज ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। खबरदार जो आज के बाद किसी के सामने शर्ट उतारे तो बॉडी बिल्डर कहेगा। सलमान खान की जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ उनकी फिल्मों की कामयाबी नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स भी हैं। खासकर तब जब उनके जीवन में सोमी अली आईं। कहा जाता है कि अमेरिका में पली बड़ी सोमी सलमान के चार्मिंग लुक्स और उनकी शानदार बॉडी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने भारत आने का बड़ा फैसला कर लिया। उनका मकसद था सलमान के सामने अपने प्यार का इजहार करना, लेकिन जब किसी स्टार का स्टारडम बढ़ता है तो मीडिया की नजरें भी उन पर टिकी रहती हैं। सलमान खान भी इससे अछूते नहीं रहे। उनकी हर छोटी बड़ी हरकत, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सब कैमरों में कैद होने लगा। मीडिया का ये लगातार दखल और पर्सनल लाइफ में घुसपैठ सलमान को बिल्कुल भी रास नहीं आया। शायद यही वजह थी कि सलमान खान और मीडिया के बीच कभी अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए। आपसे मिलना चाहता हूँ और आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं, हाँ? और मैं बार बार जा रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूँ ना। अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहता। खत्म हो गई बात। किसी ने आपके बारे में बुरा भला बोला, हाँ, तो आप उसको इनकरेज करेंगे? किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, आपको कुछ कहा, तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। खत्म हो गई बात, मैं नहीं रख। इंटरव्यूज से दूर रहना और अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना, ये सलमान की एक पहचान बन गया। तो क्या मीडिया का प्रेशर और पर्सनल लाइफ की चर्चा स्टारडम की कीमत है? सलमान की कहानी में ये पहलू हमेशा एक बड़ा सवाल बना रहेगा।
सलमान खान की जिंदगी में उनकी कंट्रोवर्सीज और लड़ाइयों से ज्यादा एक सवाल हमेशा आम रहा है, उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। 90 के दशक के लवर बॉय सलमान खान की छवि में एक ड्रामेटिक और अचानक बदलाव तब देखने को मिला जब उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आने लगी। साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को जनता और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत पसंद किया, खासकर इसके इमोशनल कंटेंट और सलमान ऐश्वर्या की जबरदस्त केमिस्ट्री के लिए। लेकिन फिल्म के साथ साथ सलमान और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप की खबरें भी मीडिया में तेजी से फैलने लगीं। ऐश्वर्या राय, जिन्होंने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, अपने करियर में लगातार संघर्ष कर रही थीं। उनकी डेब्यू फिल्म इरुवर, जो 1997 में रिलीज हुई थी, उसके बाद उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पा रही थी। कहा जाता है कि सलमान खान ही वो इंसान थे जिन्होंने संजय लीला भंसाली को ऐश्वर्या को फिल्म हम दिल दे चुके सनम में कास्ट करने के लिए इंसिस्ट किया था। यह फिल्म न केवल ऐश्वर्या के करियर को नई ऊंचाइयों तक ले गई, बल्कि उनके और सलमान के प्यार की खबरों ने भी खूब तूल पकड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल माने जाने लगे। कहा जाता है कि सलमान खान ऐश्वर्या से शादी करके सेटल होने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन कुछ सालों बाद उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद ऐश्वर्या ने अपने बयान में कहा कि सलमान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर थे, जो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। उन्होंने इसे अपनी खुशकिस्मती बताया। यह घटना सलमान खान की इमेज के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पिछले 10 सालों से बॉलीवुड के लवर बॉय कहे जाने वाले सलमान अचानक ही बैड बॉय के रूप में पहचान बनाने लगे। यह दौर उनके लिए इतना निर्णायक था कि उनकी जिंदगी और करियर को कंट्रोवर्सीज ने पूरी तरह से घेर लिया। बॉलीवुड की इस कहानी में न सिर्फ इमोशंस थे, बल्कि सलमान खान के जीवन के उन सवालों की शुरुआत भी थी जो आज भी कायम हैं। सलमान खान ने कभी शादी क्यों नहीं की? सब लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करेंगे। सलमान खान की रिलेशनशिप्स को लेकर एक बार उनके भाई अरबाज खान ने एक मैगजीन में डिटेल में बात की थी और इन बातों को सलमान की बायोग्राफी में भी कंफर्म किया गया था। इसमें बताया गया कि सलमान का पहला रिलेशनशिप फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही शुरू हुआ था, जब वो मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे। उनका पहला प्यार शाहीन जाफरी के साथ था, जो उसी कॉलेज में पढ़ाई करती थीं। सलमान और शाहीन का रिश्ता काफी गहरा था। दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानते थे और रिश्ते को एक्सेप्ट करते थे। यहाँ तक कि कियारा आडवाणी, जो शाहीन जाफरी की भतीजी लगती है, ने एक बातचीत में ये भी रिवील किया कि शाहीन को सलमान से मिलवाने का काम उनकी माँ ने किया था। उस वक्त लोग मानते थे कि सलमान और शाहीन आगे चलकर शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि सलमान ने 1998 में बॉलीवुड में कदम रखने से पहले एक्टिंग और मॉडलिंग की क्लासेस ली थीं। सलमान ने 17 साल की उम्र में अपना पहला विज्ञापन किया था। इसी दौरान मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने संगीता बिजलानी से मुलाकात की, जो उस समय खुद मॉडलिंग कर रही थीं। दोनों अक्सर पार्टियों में मिलते थे और फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, जो एक कैजुअल रिलेशनशिप की शुरुआत बन गई। जब शाहीन को ये एहसास हुआ कि सलमान का रुझान संगीता की तरफ बढ़ रहा है, तो उनका शक सही साबित हुआ। हालांकि शाहीन सलमान को माफ करने और उन्हें वापस अपने जीवन में लाने के लिए तैयार थीं, लेकिन सलमान संगीता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तनाव से उबरने के लिए शाहीन ने लंदन जाने का फैसला किया। जब वह वापस आईं, तो सलमान और शाहीन के बीच कुछ भी बाकी नहीं था और तब तक सलमान और संगीता का रिलेशनशिप काफी सीरियस हो चुका था। कई लोगों का मानना है कि संगीता बिजलानी, जो सलमान से उम्र में बड़ी थीं, ने उन्हें इमोशनल मैच्योरिटी की दिशा में गाइड किया। फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत के दौरान सलमान खुद को खोते हुए महसूस कर रहे थे और इस दौरान संगीता ने उन्हें मानसिक स्थिरता प्रदान की। संगीता ने सलमान को एक हॉट टेम्पर्ड इंसान से एक समझदार और संतुलित इंसान बनाने में एक बड़े कैटलिस्ट की भूमिका निभाई।
सलमान खान और संगीता बिजलानी का रिलेशनशिप करीब 6 साल तक चला और 27 मई 1994 को दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जब सब कुछ फाइनल हो चुका था, तब 1 महीने पहले संगीता अचानक सलमान से दूर हो गयी और उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। संगीता ने यह भी कहा कि सलमान उन्हें डिजर्व नहीं करते और लाइफ पार्टनर बनने की तो बात ही छोड़ दी। उनका कहना था कि सलमान बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं थे। संगीता के लिए यह रिलेशनशिप इमोशनली बहुत ही टेरिबल और ट्रॉमेटिक था और इसके पीछे वजह बनी थी सोमी अली। कहा जाता है कि सलमान खान संगीता बिजलानी को चीट कर रहे थे और सोमी अली के साथ उनके अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी। बाद में सोमी अली ने खुद यह स्वीकार किया कि वह जानती थी कि सलमान का संगीता के साथ रिलेशनशिप था और उनकी शादी होने वाली थी। फिर भी उन्होंने सलमान के साथ रिलेशनशिप शुरू किया क्योंकि वह सलमान के प्यार में पागल थीं। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि उस दौरान सलमान खान इंडस्ट्री के एक फेमस और सक्सेसफुल अभिनेता बन चुके थे। वह उन गिने चुने स्टार्स में शामिल हो गए थे जिनकी फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। उनका फैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गया था और मीडिया का ध्यान भी उन्हीं पर था। अक्सर उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछे जाते थे जो उन्हें गुस्सा दिला देता था। पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हा? नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार? अगर आपने कभी सलमान खान के पैटर्न्स को ध्यान से देखा है तो आप समझ सकते हैं कि जो कुछ शाहीन और संगीता के साथ हुआ वही शायद सोमी अली के बाद ऐश्वर्या राय के साथ भी हो सकता था। जब 1999 में सलमान और ऐश्वर्या के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, तब न सिर्फ हम दिल दे चुके सनम बल्कि सलमान ने ऐश्वर्या को और फिल्मों में भी कास्ट करवाने में बहुत मदद की। सोमी अली के जाने के बाद सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे के करीब आ गए। ऐश्वर्या को सलमान की फैमिली ने भी काफी खुले दिल से अपनाया। वे अक्सर फैमिली के साथ सेलिब्रेशन में दिखाई देते थे, लेकिन अचानक 2 साल बाद खबरें आने लगी कि सलमान ने ऐश्वर्या को फिजिकल और मेंटल एब्यूज किया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब 2002 के फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान ऐश्वर्या एक टूटे हुए हाथ के साथ स्टेज पर नजर आईं। जब लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या सलमान ने उन्हें मारा, तो ऐश्वर्या ने इसका साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह चोट उन्हें बस सीढ़ियों से गिरने की वजह से लगी थी। सलमान खान ने आज तक यह नहीं माना है कि उन्होंने अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया है। I'm not going to, it's obviously a fight. I'm going to be angry. I'm going to... लेकिन दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आती हैं कि नवंबर 2001 में सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए थे। 17वें फ्लोर पर उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटा, पर शुक्र है ऐश्वर्या ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। सलमान ने कूद जाने की धमकी दी और यह सिलसिला 3 बजे रात तक चलता रहा। दरवाजा पीटते पीटते सलमान के हाथों से खून भी निकलने लगा। अंत में ऐश्वर्या ने उन्हें अंदर आने दिया। कहा जाता है कि इसका कारण यह था कि सलमान जो ऐश्वर्या के प्रति भावनाएं रखते थे, वह ऐश्वर्या ने खुले तौर पर नहीं जताई। इसमें कोई गलत बात नहीं थी क्योंकि ऐश्वर्या उस समय अपने करियर के शिखर पर थीं। सलमान चाहते थे कि ऐश्वर्या अपना करियर छोड़कर उनके साथ शादी कर लें और बस सेटल हो जाए। लेकिन ऐश्वर्या अपने करियर को छोड़ना नहीं चाहती थीं। यह बहस बार बार होने के कारण सलमान गुस्से में आ गए। दरअसल ऐश्वर्या जो शादी के खिलाफ थीं, सलमान ने उनसे बदसलूकी करनी शुरू कर दी। हालांकि बाद में सलमान ने अपनी गलती मानी, लेकिन सलमान खान का ऐश्वर्या राय के प्रति जो जुनूनी प्यार था वह वहीं पर नहीं रुका, बल्कि और बुरा होता चला गया। जब भी ऐश्वर्या किसी सेट पर काम कर रही होती थी, सलमान शराब पीकर वहां पहुंच जाते थे और हंगामा करते थे। यह माना जाता है कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या की फिल्म चलते चलते के सेट पर सलमान खान एक बार शराब पीकर पहुंच गए थे। वह ऐश्वर्या पर चिल्ला रहे थे और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। जब शाहरुख खान ने बीच में हस्तक्षेप किया तो सलमान ने उनका कॉलर भी पकड़ लिया। सलमान ऐश्वर्या पर अभिषेक, शाहरुख और उनके अन्य सह कलाकारों के साथ धोखा करने के आरोप लगाते थे।
इन सब से परेशान होकर ऐश्वर्या ने आखिरकार सलमान से ब्रेकअप कर लिया और 2002 के एक TOI इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना कि सलमान उनके साथ शारीरिक रूप से हिंसक थे। नशे की हालत में वह उन्हें दुर्व्यवहार करते थे और उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले थे। यह खबर बाहर आने के बाद सलमान खान की जो बैड बॉय वाली छवि थी वह और भी पक्की हो गई। लेकिन ऐश्वर्या का मामला सिर्फ उनके ब्रेकअप तक सीमित नहीं था। ये 2008 में बॉलीवुड की शायद सबसे बड़ी लड़ाई में बदल गया, जब इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े अभिनेता शाहरुख और सलमान के बीच झगड़ा हुआ, जो सालों तक अच्छे दोस्त रहे थे। क्योंकि ऐश्वर्या के बाद सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ आ गए थे, जिनके साथ उनकी ऑन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और उनके रिश्ते की गॉसिप्स मीडिया में फैलने लगी थीं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इसे कभी पुष्टि नहीं की। 16 जुलाई 2008 को कैटरीना का जन्मदिन था। सलमान ने कैटरीना के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था, जिसमें शाहरुख खान भी शामिल थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक सभी सेलिब्रिटीज अंदर से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि ये खबर आती है कि सलमान और शाहरुख के बीच लड़ाई हो गई है। उस समय यह खबर बॉलीवुड की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई थी। कहा जाता है कि इस लड़ाई की वजह सलमान और शाहरुख के टीवी शोज थे। शाहरुख खान टीवी पर क्या 5वीं पास से तेज है आप शो होस्ट कर रहे थे, जबकि सलमान खान 10 का दम होस्ट कर रहे थे। माना जाता है कि सलमान ने शाहरुख के शो पर मजाक किया था, जो शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद शाहरुख ने सलमान और ऐश्वर्या के टॉक्सिक रिलेशनशिप पर मजाक कर दिया, जिससे सलमान ट्रिगर हो गए। लेकिन अगर आप इसे एक अलग एंगल से देखें तो सलमान और शाहरुख की यह कंट्रोवर्सी सिर्फ उस एक रात की बात नहीं थी, बल्कि ये काफी समय से बिल्डअप हो रही थी। सलमान का ऐश्वर्या को लेकर टॉक्सिक ऑब्सेशन उनकी पब्लिक इमेज को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। एक तरफ सलमान को बॉलीवुड में बैड बॉय माना जा रहा था, तो दूसरी ओर शाहरुख बॉलीवुड के बादशाह के रूप में उभर रहे थे। शाहरुख को बॉलीवुड का बादशाह कहा जा रहा था। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सलमान और शाहरुख का सीधा मुकाबला तब और बढ़ गया था, जब ऐश्वर्या ने सलमान के साथ अपने ब्रेकअप के बाद यह साफ कह दिया था कि वह अब सलमान के साथ काम नहीं करेंगी और वह अपनी लाइफ में खुश हैं। ऐश्वर्या का यह बयान सलमान के लिए एक बड़ा झटका था। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख और ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। फिल्म देवदास में उनकी परफॉर्मेंस को भी सराहा गया था। इसके साथ ही शाहरुख ने अपना प्रोडक्शन हाउस रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट भी शुरू किया था और उन्होंने ऐश्वर्या के साथ अपनी जोड़ी को फिल्म में निवेश करना ठीक समझा। यह शायद सलमान को खटकने लगा, क्योंकि शाहरुख, जिन्हें सलमान हमेशा अपने भाई की तरह मानते थे, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ काम कर रहे थे। सलमान खान की पर्सनल लाइफ और उनके ऑब्सेसिव नेचर की वजह से उनकी ताकत और प्रभाव का गलत इस्तेमाल होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उनकी ईगो आहत हुई हो और इसका असर दूसरों पर पड़ा हो। आइए 2 ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने सलमान के इस नेचर को और भी उजागर किया। पहला किस्सा है अभिनेता विवेक ओबेरॉय का। विवेक ने सलमान खान से सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी, लेकिन सलमान ने उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। विवेक की बार बार की कोशिशों के बावजूद सलमान का रवैया नहीं बदला। दूसरी घटना जो साल 14 में हुई, उसने भी सलमान की ईगो और उनकी ताकत के गलत इस्तेमाल को साबित कर दिया। बात है एक अवार्ड शो की, जिसे सलमान होस्ट कर रहे थे। अरिजीत सिंह, जो उस समय देश के सबसे पसंदीदा गायकों में से एक थे, उन्हें अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन वहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। अरिजीत सिंह काफी कैजुअल कपड़ों में पहुंच गए, क्योंकि घंटों इंतजार करते करते उन्हें नींद आ गई थी। उनकी देरी ने माहौल हल्का फुल्का तो बनाया, लेकिन सलमान के मजाक के पीछे की गंभीरता का अंदाजा किसी को नहीं हुआ। उस समय तो सलमान ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे ये मामला उनकी ईगो पर लग गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अरिजीत को बाद में झटका तब लगा जब उन्हें सलमान की फिल्म सुल्तान के सुपरहिट गाने जग घूमेया से हटा दिया गया और उनकी जगह राहत फतेह अली खान की आवाज को चुना गया। अखियां रूहानी कहीं
ना वो चेहरा नूरानी कहीं। अरिजीत ने कई बार न सिर्फ निजी तौर पर बल्कि पब्लिकली भी सलमान से माफी मांगी, लेकिन सलमान का दिल नहीं पसीजा। इन घटनाओं के बाद इंडस्ट्री में यह चर्चा आम हो गई कि सलमान खान के खिलाफ कोई कुछ बोलने से डरता है। लोग मानते हैं कि अगर सलमान की ईगो पर कोई बात चुभ गई तो उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बॉलीवुड में यह डर आज भी कायम है और यही वजह है कि सलमान का प्रभाव और उनकी ताकत किसी के लिए भी खतरे की घंटी बन सकती है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ताकत का खेल है या फिर एक ऐसी कहानी है जहां ईगो की लड़ाई में टैलेंट की कीमत चुकानी पड़ती है? सलमान खान की रिलेशनशिप्स को लेकर टॉक्सिक ऑब्सेशन और पावर का गलत इस्तेमाल तो पहले से ही लोगों की नजर में आ चुका था, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज तब ज्यादा खराब हुई जब उनके खिलाफ 2 बड़े मुकदमे चले। सन 1998 में जब सलमान राजस्थान में हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे, तब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 काले हिरणों का शिकार किया। काला हिरण, जो एक इंडेंजर स्पीशीज का हिस्सा है, बिश्नोई समुदाय के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। सलमान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, उन्हें दोषी करार दिया गया, जेल हुई और फिर जमानत मिली, लेकिन 25 साल पुराने इस मामले ने आज तक सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ा है। इसके बाद सन 2002 में उन पर हिट एंड रन का केस दर्ज हुआ। आरोप था कि उनकी सफेद टोयोटा लैंड क्रूजर एक बेकरी में जा टकराई, जिससे फुटपाथ पर सो रहे लोग कुचल गए और उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों केस इतने पॉपुलर इसलिए भी हुए क्योंकि कहा जाता है कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ हुई, आई विटनेस को गायब किया गया और पैसे तथा पावर के दम पर सलमान खान को जेल से जितना हो सके दूर रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे विवादों, गुस्से वाले व्यवहार और निगेटिव पब्लिसिटी के कारण सलमान खान ने जो 90 के दशक में अपनी फैन फॉलोइंग बनाई थी, वो सब उन्होंने खो दिया। उस समय उनकी फैन फॉलोइंग खासकर लड़कियों में जबरदस्त थी। उनके लुक्स और रोमांटिक इमेज के कारण लोग उन्हें प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी इमेज बॉलीवुड के बैड बॉय में बदल गई। वहीं उनके समकालीन एक्टर्स जैसे शाहरुख खान किंग खान बन चुके थे। आमिर खान बेहतरीन स्क्रिप्ट्स और एक समय पर एक फिल्म करके खुद को बेहतर पोजीशन कर रहे थे और अक्षय कुमार अपने वर्सेटाइल रोल्स के कारण लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे थे। इन सब के बीच सलमान खान विवादों में उलझे हुए थे, जिससे उनकी कुछ चुनिंदा फिल्में ही चल पा रही थीं। हालांकि इतने उतार चढ़ाव के बावजूद सलमान कभी भी इरेलीवेंट नहीं हुए। उनका करियर कुछ समय के लिए नल फेज में जरूर गया, लेकिन 2008 के बाद उनकी फिल्मों ने लगातार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने आने वाले वर्षों में अपने खोए हुए फैंस से कहीं ज्यादा नए फैंस कमाए। उनके विवादास्पद बैड बॉय इमेज को उन्होंने धीरे धीरे भाईजान की इमेज में बदल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने केस, इतनी कंट्रोवर्सी और ड्रामे के बाद भी आखिर ऐसा कैसे हुआ? सन 2003 में आई सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म तेरे नाम ने सलमान खान के करियर में नया मोड़ लाया। इस फिल्म में उन्हें एक ऐसा किरदार निभाते हुए दिखाया गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। एक युवा जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था। इस किरदार ने सलमान की एक्टिंग क्षमता को साबित किया। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने सलमान की परफॉर्मेंस को सराहा। इतना ही नहीं, इस फिल्म के बाद उनका मिडिल पार्टिंग हेयर स्टाइल पूरे देश में ट्रेंड बन गया। ये इस बात का सबूत था कि सलमान खान की पर्सनल लाइफ में चाहे जो हो, उनके फैंस के ऊपर उनका गहरा असर था। सन 2008 तक सलमान खान को मुख्य रूप से रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में देखा जाता था, जैसे मैंने प्यार क्यों किया, नो एंट्री, पार्टनर और गॉड टू सी ग्रेट हो। उनकी पर्सनल लाइफ की जटिलताओं का इन फिल्मों की सफलता पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर 2008 में आई फिल्म वांटेड। इस फिल्म में सलमान खान को एक ऐसे एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया जो नेगेटिव रोल में होने के बावजूद पॉजिटिव इरादे रखता है। इस फिल्म के कैरेक्टर ने सलमान खान को एक वन मैन आर्मी की तरह पेश किया। इसके बाद सन 2010 में आई दबंग। इस फिल्म ने सलमान खान की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें भाई की उपाधि दिलाई।
दबंग के बाद सलमान खान ने अपनी फिल्मों को चुनने में बेहद सावधानी बरती और उनकी फिल्में लगातार सुपरहिट होती रहीं। आखिरकार सलमान खान ने विवादों को अपनी सफलता की राह में बाधा नहीं बनने दिया। अपनी बैड बॉय इमेज को उन्होंने अपनी पब्लिक पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाकर उसे भाईजान की छवि में तब्दील कर दिया और इस तरह अपने करियर को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिर आई सन 2010 में दबंग, जो अब तक सलमान खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म ने सलमान खान को अपनी ब्रांडिंग को पूरी तरह से बदलने का एक अनोखा मौका दिया। इसमें उन्होंने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया जो भ्रष्ट तो है, लेकिन उसका मकसद लोगों की भलाई करना है। वह गलत काम भी करता है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों की मदद करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत, बड़े पर्दे पर एक ऐसा किरदार जैसा कोई अपने रोल मॉडल में देखना चाहता है। लार्जर दैन लाइफ। इन फिल्मों ने सलमान खान की बाकी आने वाली फिल्मों के लिए एक नई पहचान बना दी। अब फिल्म कैसी भी हो, दर्शकों को सलमान खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए थिएटर जाना ही था। इसका प्रमाण आगे आने वाले सालों में उनकी फिल्मों की सफलता में मिला। रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो, बजरंगी भाईजान, सुल्तान और प्रेम रतन धन पायो, इन सभी फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। अगर तुमने ये फिल्में देखी होंगी तो समझ जाओगे कि भले ही ये फिल्में आलोचकों को ज्यादा पसंद न आई हों, लेकिन इनकी सफलता का मुख्य कारण सिर्फ सलमान खान थे। सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं, सलमान खान अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपनी ब्रांडिंग को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे। उनकी छवि हमेशा लार्जर दैन लाइफ ही बनी रही। सलमान खान आज बॉलीवुड के लिए कई मायनों में रजनीकांत जैसे बन गए हैं। उनका सुपरस्टारडम केवल सिनेमा स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा। लोग सलमान को एक्टर से कहीं बढ़कर मानने लगे। ऐसी कई कहानियां सामने आईं जहां सलमान खान ने जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद की। एक ऑटो रिक्शा चालक हर बार सलमान की नई फिल्म रिलीज होने पर उनके कटआउट को अपने रिक्शे पर लगाता था, क्योंकि सलमान खान ने उसके बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे। जब सलमान खान अपनी कोर्ट विवादों में फंसे हुए थे, तभी उन्होंने अपने करियर का सबसे दिलचस्प और सफल ब्रांड बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे बीइंग ह्यूमन कहा गया। बीइंग ह्यूमन ने सलमान खान के पर्सनल ब्रांड को नए सिरे से उभारा। इस ब्रांड के जरिए सलमान खान ने न सिर्फ फ्रीलांस काम शुरू किया, बल्कि पूरी लगन से इस पर मेहनत की। उन्होंने इसे इस तरह प्रमोट किया कि लोगों के मन में यह स्पष्ट हो गया कि इस ब्रांड का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है। धीरे धीरे बीइंग ह्यूमन खुद सलमान खान जितना बड़ा नाम बन गया और यह उन गिने चुने सेलिब्रिटी ब्रांड्स में से एक है जो आज तक सफलता पूर्वक चल रहे हैं। केवल बीइंग ह्यूमन ही नहीं, सलमान खान ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया, जिसकी कमाई का एक हिस्सा वह चैरिटी में दान करते हैं। फिल्मों में सलमान के किरदार अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन उनकी नैतिक नीयत हमेशा सही होती है। ठीक इसी तरह सलमान खान ने अपने वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही पैरेलल खड़ा किया। उनके छोटे गुस्से, बड़ी ईगो और विवादित कामों को लेकर लोग उंगली उठाते रहे, लेकिन उनके फैंस, जो उनकी चैरिटी और समाज सेवा की वजह से उनसे प्यार करते हैं, हमेशा उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। सलमान खान ने अपने एक्शंस और ब्रांडिंग के जरिए जनता के सामने एक ऐसा पक्ष पेश किया जिसने उनके आलोचकों और प्रशंसकों के बीच संतुलन बना दिया। बीइंग ह्यूमन जैसे सफल प्रोजेक्ट्स और चैरिटी वर्क की वजह से सलमान खान ने खुद को केवल एक अभिनेता से आगे बढ़ाकर लोगों के लिए रियल लाइफ हीरो साबित कर दिया। सलमान खान ने जहां आम जनता के बीच अपनी छवि को सुधारा, वहीं बॉलीवुड में उन्होंने अपनी इज्जत भी बढ़ाई। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान को गॉडफादर के रूप में देखा जाता है। सलमान ने एक तरफ विवेक ओबेरॉय और अरिजीत सिंह के करियर को खत्म किया, तो दूसरी तरफ कई लोगों के करियर बनाने में भी मदद की। कैटरीना कैफ, जरीन खान, सूरज पंचौली, जैकलीन फर्नांडीज, अर्जुन कपूर, अथिया शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, स्नेहा उल्लाल, डेजी शाह और साई मांजरेकर जैसे कलाकारों को सलमान ने पहला मौका दिया। सिर्फ नए चेहरों को लॉन्च करना ही नहीं, बल्कि कई बॉलीवुड सितारों के ठहरे हुए करियर को दोबारा संवारने का भी श्रेय सलमान को जाता है। बॉबी देओल जैसे अभिनेता खुद मानते हैं कि उनके करियर के पुनर्जीवन का पूरा श्रेय सलमान खान को जाता है।
सलमान खान की रियल लाइफ पर्सनैलिटी उनकी ऑन स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग थी। उनकी शानदार एक्टिंग और टैलेंट के चलते लोग उनकी मूवीज देखने जाते थे, लेकिन समय के साथ सलमान को एक नकारात्मक नजरिए से देखा जाने लगा। कई सालों तक फेम और पावर के प्रभाव में वह शायद कुछ हद तक बदल गए थे। हालांकि सलमान ने खुद को सही दिशा में मोड़ लिया और वह स्मार्टली उस नजरिए को बदलने में सफल रहे। सलमान खान ने लोगों को अपनी फिल्मों में वह छवि दिखाई जो वह असल जीवन में बनना चाहते थे या फिर जो बनने की कोशिश कर रहे थे। मस्कुलर बॉडी, बड़ी और प्रभावशाली पर्सनैलिटी, बेबाक बोलने का तरीका और भले ही विवादों से घिरे हों फिर भी अच्छे काम करने की कोशिश करते हुए। इसके अलावा वह अकेले ही हर मुश्किल का सामना करने की ताकत रखते थे। ये सारी बातें किसी भी फिल्म के हीरो में देखी जा सकती हैं, लेकिन बॉलीवुड में केवल सलमान खान ही हैं जिनके साथ ये सारी विशेषताएं रियल लाइफ में भी जुड़ी हुई हैं। सलमान खान से तुम शायद कठिन मेहनत, सफलता या लक के बारे में कुछ ज्यादा ना सीख सको, लेकिन उनके लिए लोगों का प्यार, उनकी जबरदस्त रिसेप्शन और उनकी सफलता, ये सब इस बात का गवाह है कि चाहे सलमान खान किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ खास जरूर है जो उन्हें कभी हारने नहीं देता, खासकर जब लोग उन्हें हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हों। सलमान खान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम उन्हें पसंद करते हो या नफरत करते हो? और उनकी आखिरी अच्छी फिल्म कौन सी थी? इस बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको सलमान खान के बारे में क्या लगता है। क्या आप उनके फैन हैं या फिर आपको उनकी फिल्मों से कुछ खास नहीं मिलता? और अगर आप ऐसे ही और फिल्मी अपडेट्स और दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा हमारी 7 अनियास रिवाइंड को जरूर चेक करें, जहां हम आपके लिए शानदार फिल्मी कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आप सुन रहे थे अपनी प्यारी सानिया दीदी की आवाज। धन्यवाद।